तो फाइनली अभी हम जाने वाले हैं कोटा से पंचमढ़ी के लिए। बीच में भोपाल में कुछ जगह देखते हुए हम पंचमढ़ी जाएंगे। तो कोटा से अभी हम स्टार्ट हो चुके हैं पंचमढ़ी के लिए। बीच में भोपाल कुछ चीज़ें हम देख के आगे बढ़ेंगे। तो राजस्थान के कोटा से निकल चुके हैं, दिल्ली वडोदरा हाईवे के नीचे होते हुए दरा पार कर रहे हैं। अभी हम दरा से निकल रहे हैं और तीनों हम जा रहे हैं। ये देखिए आप, रेलवे पुलिया जो है दरा में, वहाँ से अभी आगे बढ़ चुके हैं और झालावाड़ से आगे जाते हुए इकलेरा होते हुए हम जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो इकलेरा वाला जो ये घाटी है, यहाँ पे आ चुके हैं। इकलेरा में हम यहाँ पे थोड़ा रुके थे, चाय वगैरह पी थी, क्योंकि बहुत थक गए थे, लंबा हो चले तो गाड़ी। और यहाँ से चाय वगैरह पी के आगे निकल जाते हैं भोपाल के लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आ जाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा। और अभी हम एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश की सीमा में। रात हो जाती है मध्य प्रदेश की सीमा में। नरसिंहगढ़ से पहले हम यहाँ पे पूजी ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके हैं। ऐसा बताया जाता है कि बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर आसपास। ये देखिए बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और इधर का व्यू मैं आपको पीछे से बताता हूँ। इस तरीके से पूजी ढाबा है और भोपाल जाते समय ये नरसिंहगढ़ से पहले देखने को मिलेगा खाना खा के। तो खाना खाने के बाद आज हम रुक जाते हैं नरसिंहगढ़ में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी। तो नरसिंहगढ़ में रुक जाते हैं और फिर सुबह यहाँ पर जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये झील है यहाँ पर पास में ही, यहाँ पर पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे हम भोपाल के लिए। पास में ही एक किला भी है पहाड़ी पर। बहुत लेट हो जाते इसलिए हम इसको देखने नहीं गए। देखिए वो ऊपर एक पहाड़ी पे किला भी बना हुआ है और सुबह सुबह का मौसम अच्छा था। हम निकल जाते हैं भोपाल के लिए। बीच में नाश्ता वगैरह किया था। धीरे धीरे हमारी गाड़ी भोपाल के लिए बढ़ती है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पे। बीच में हमारे को नीले ड्रम भी देखने को मिले हैं इस तरीके के, जैसे भोपाल वालों ने सारे ड्रम बाहर ला के सड़क पर रख दिए और इनमें पेड़ पौधे लगा दिए। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं झीलों की नगरी भोपाल में। बहुत ज़्यादा झीलें होने के कारण इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तालाब है, भोज तालाब हो गया जिसे अपर लेक के नाम से जाना जाता है, लोअर लेक हो गया। तो वीआईपी रोड से होते हुए हम राजा भोज की नगरी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जाने वाले हैं भोज तालाब पे। तो मुख्यमंत्री निवास के पास से होके हमें जाना पड़ेगा भोज तालाब या अपर लेक, जिसे बड़ा तालाब जिसे कहते हैं, वहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं फाइनली हम बड़ा तालाब के पास। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है हमारे को। इस तरीके से ये अपर लेक देखने को मिले कि ये आप देख पा रहे हो इस तरीके से। बीच में एक टापू भी देखने को मिला यहाँ पे, ये देखिए। और इस तरीके से जो अनयूज जो सामान है उनसे इस तरीके से यूजफुल गिटार बना रखी है, जैसे कंप्यूटर के बोर्ड हो गए, बहुत सारी चिप वगैरह से। यहाँ पर आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो और बोटिंग की रेट जो है इस तरीके से देख सकते हो। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है। आप चाहो तो यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर बोटिंग वगैरह नहीं की। और इसके आगे यहाँ पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, आप इसमें भी विजिट कर सकते हो। टाइम कम होने की वजह से हम यहाँ नहीं गए और हमने देखा वन विहार। वन विहार में आप घूम सकते हो। देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्राणी वन्य जीव आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग टाइप के वन्य जीव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसकी रेट लिस्ट भी आप देख सकते हो। तो अभी हम जाने वाले हैं वन विहार में और लगभग 4 किलोमीटर का ये वन विहार है, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे। एशियाई शेर हो गए, हालांकि ये अंदर घुसा हुआ था, हमारे को दिखाई नहीं दिया। और इसके बाद आगे हम देखने वाले हैं जो रीच है, जो बियर है वो देखने को मिलेगा। ये रीच है, यहाँ पे रीच देखने को मिलेगा। वो आराम से लेटा हुआ था, आराम से सोया हुआ था ये रीच। और आगे जाने पर हमारे को देखने को मिलेगा बाघ, टाइगर हमारे को देखने को मिला। बहुत ही अच्छे तरीके से उसके देखने को मिला। देखो कितने आराम से बैठा है और अभी जाने लग जाएगा। ये देखिए अभी जाने लग गया। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइगर को हमने देखा। और भी बहुत सारी जगह यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे सर्प स्नेक पार्क हो गया। अलग अलग टाइप के सांप देखने को मिलेंगे, अजगर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अलग अलग प्रजातियों के सांप यहाँ पे रखे हुए हैं। छिपकलियाँ, बड़ी बड़ी जो छिपकलियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। अलग अलग, ये देखिए अभी ये अलग अलग टाइप के
जो सांप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छा, अगर आप भोपाल आए हो तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छी जगह है। पक्षी विहार देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, देखो बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। बीच में इस तरीके से जंगली सूअर भी हमारे को देखने को मिला। देखो किस तरीके से पक्षी बैठे हुए हैं इस वाले एरिया में, बहुत खूबसूरत लग रहा था भाई उस टाइम पे। तो यहाँ पर हमारे को देखो ये एक और जानवर देखने को मिला। और फाइनली हम यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से देखने के बाद अपन छोटी जो तालाब है, छोटा तालाब है, या जो जिसे लोअर लेक भी कहा जाता है, ये लोअर लेक है। और लोअर लेक और अपर लेक, जो बड़ा तालाब और छोटा तालाब को एक दीवार के सहारे अलग किया जाता है, जिस पर बना हुआ है ये कमलापति महल। ये देख रहे हो आप, राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है इसे। और अंदर से इस तरीके से मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से ये बना हुआ है। ये देखने के बाद खूबसूरत मौसम में हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा जो अगली जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो है भीमबेटका, जो भोपाल से थोड़ा दूरी पे स्थित है और अब्दुल्लागंज के आसपास वो हमारे को देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे हम बढ़ जाते हैं आगे। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था, कुछ छींटे आ भी रहे थे। और फाइनली हम आ जाते हैं भीमबेटका का जो रास्ता है वहाँ पे। ये देखिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है, विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। और मानव के प्राचीनतम मानव के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मानव रहते थे। अलग अलग रेट है यहाँ पर, गाड़ी ले जाने की अलग अलग रेट है, तो आप एक बार देख लेना, मैंने बता दिया। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका में, जहाँ पर प्राग ऐतिहासिक पहली जो शिलाश्रय है, जो चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए हैं वो देखने को मिलेंगे। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो सारे चित्र, किस तरीके से ये चित्र बने हुए हैं, ये सारी अभी हम आपको बताने वाला है। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम। आपको यहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर आपकी पार्किंग हो जाएगी, गाड़ी की पार्किंग हो जाएगी, जिसके कोई पैसे वगैरह नहीं है। और यहाँ पर आप इसके इतिहास के बारे में पढ़ सकते हो, कहाँ पे है, किस तरीके से ये बना हुआ है। तो आगे अंदर चलते हैं और हम आपको बताने वाला है कि और भी क्या कैसा दिखता है ये। तो सामने से जब आप आओगे तो इस तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें आपको देखने को मिलेगी, जिनमें गुफा टाइप है। देखिए यहाँ पर सामने 3 चट्टानें देखने को मिल रही है। इसके बाद पीछे की तरफ और भी है। ये देखिए ये बड़ी चट्टान, ये पहला जो गुफा देखने को मिलती है, ये पहली गुफा है। यहाँ पर जो चित्रकारी की हुई है वो इस तरीके से की गई है। देखिए इस तरीके से चित्रकारी की गई है। ये देखिए आप, बहुत ही प्राचीन है, आज की नहीं है भाई, बहुत टाइम पहले ये चित्रकारी की गई थी। देखिए आप कितनी बड़ी चट्टान को काटकर और फिर यहाँ पर लोग रहते थे और उसके बारे में यहाँ पर चित्रकारी की गई है। ये दूसरा नंबर की जो केव्स है या जो चट्टान है वहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि कुछ चट्टानों पर जो चित्र थे वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से वो ख़राब हो चुके हैं नेचुरल कारणों से। ये तीसरी जो गुफा या चट्टान जो है उसमें हम जाने वाले हैं। देखो कितनी विशाल है और किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते थे, ये आप देख सकते हो। अंदर और भी आगे हम जाने वाले हैं, बहुत ही अद्भुत है भाई। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हो तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि हम तो इतिहास के छात्र रहे हैं और शुरू से हमने पढ़ा है भीमबेटका के बारे में। और जब यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा कि यार क्यों ना एक बार भीमबेटका को भी देख ही ले, क्योंकि प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से चित्रकारी के, तो देखना तो बनता ही था। क्योंकि इतिहास में मैंने भी पीजी कर रखा है, तो यहाँ पर देखने चले जाते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो किस तरीके से गेरू वगैरह का प्रयोग करके इन लोगों के द्वारा चित्र बनाए गए थे, जो इनकी दैनिक जीवनचर्या के ऊपर आधारित थे। आगे की ओर जा रहे हैं, आगे और भी यहाँ पर चित्र बना रखे हैं। देखिए आगे की तरफ जाएंगे तो और भी गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए जंतु शैलाश्रय है, यहाँ पर जंतुओं के चित्र बना रखे हैं। बहुत सारे जो जीव जंतु है उनके चित्र बना रखे थे। ये देखिए इस तरीके से आप इसका इतिहास जो है वो पढ़ सकते हो। ये देखिए इतिहास इसके बारे में। और ये देखिए बहुत सारी इस जगह पर सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। देखिए कितने जंतुओं के चित्र बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये अभी भी प्रिजर्व है। देखो अभी भी ये संरक्षित है। देखिए
ये चीज़ें। कितनी अजीब बात है ना कि उस टाइम पे भी लोग चित्रकारी कर लेते थे। कितना समय हो गया, ये बहुत ही प्राचीन है और व्यू भी बहुत अच्छा आता है भाई। यहाँ पे देखो कितना अच्छा है, यहाँ से मौसम लग रहा है। ये देखिए व्यू बहुत अच्छा है और किस तरीके से इन जंगलों में ये लोग रहा करते थे, चट्टानों के अंदर रहते थे। और इस तरीके का यहाँ पर हमारे को गिरगिट भी देखने को मिला। और देखिए ये सबसे अच्छी जगह लगी मेरे को, सबसे बड़ा। देखो किस तरीके से यहाँ पर कितना बड़ा पत्थर हमारे को देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये और भी अगर आप जानना चाहते हो तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिए चैनल पे। फाइनली अब हम यहाँ से भीमबेटका से निकल चुके हैं, अब जाने वाले हैं पचमढ़ी के लिए। बहुत ही अच्छी रॉक शेल्टर्स थी जो आदि मानव जो थे पुरापाषाण काल में मानवों के द्वारा यूज में ली जाती थी, यहाँ पर रहते थे। और बहुत ही यहाँ पर उनके जो हथियार थे, जैसे वो पत्थर से जो हथियार बनाते थे वो भी यहाँ पर मिले थे, लेकिन अभी यहाँ पर वो नहीं है और वो संग्रहालय में रख दिए है। लेकिन अभी भी जो सेल चित्र है, चट्टानों पर जो चित्र देखने को मिले हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमारे को देखने को मिले हैं। कुछ हालांकि कुछ जो गुफा थी वहाँ पर वो मिट चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और रहने के लिए जिस तरीके से उन्होंने चट्टानों पर घर बनाए थे, बहुत ही अद्भुत थे भाई, बहुत अच्छे थे। और एक इतिहास का छात्र होने के नाते मैंने जो पढ़ा था किताबों में, जब उनको देखता हूँ तो क्या सुकून नहीं। तो भीमबेटका से आगे निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं पचमढ़ी के लिए। बीच में हमारे को हाईवे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हाईवे से साइड में हमारे को पचमढ़ी के लिए जाना पड़ेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त जंगलों से हम गुजर रहे हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं नर्मदा नदी के पास। माँ नर्मदा की पहली बार दर्शन किए हैं, पहली बार नर्मदा नदी के दर्शन हुए हैं। ये पहली बार है कि नर्मदा नदी के मेरे को दर्शन हुए हैं। खूब किताबों में पढ़ा था, जीके में खूब पढ़ा है, और फाइनली मैंने पहली बार नर्मदा रिवर को देखा है। देखिए आप भी देख सकते हो, बीच में जाते हैं तो ये पुल के पास पड़ता है। और फाइनली हमने रोड जो सिंगल रूट है वो ले लिया हो और अब जा रहे हैं इस पचमढ़ी के रोड पे देखिए चलना पड़ेगा साइड। मौसम बहुत ही अच्छा था, मतलब मौसम की क्या बताऊं मैं आपको, मतलब मज़ा आ गया लिटरली। कुछ जगह पर हल्के हल्के छींटे गिर रहे थे और इस तरीके से सिंगल रोड से होते हुए गांव से, कुछ जगह पर गांव से भी निकले और खेतों की भीनी भीनी खुशबू, मिट्टी की जो भीनी भीनी खुशबू थी, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। बीच में रुके भी थे, चाय वगैरह पीने के लिए रुक जाते थे, या अगर कुछ थक जाते थे तो थोड़ा रुक भी गए थे हम एक दो जगह पे। और लेकिन टूर बहुत ही अच्छा रहा। अभी हम जाने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखो जंगल, ज़्यादातर जो रास्ता था वो जंगलों से बीच से निकल रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। और फाइनली हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये स्थित है ये पाल ढाबा। यहाँ पर आज खाना खाएंगे और रात हो जाने के कारण आज यहीं पे रुकने वाले हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है पचमढ़ी, जो हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। हमने घूम लिया है, हम दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये रूम है, ये वाला रूम है इधर देखिए। सामने कूलर लगा हुआ है, एसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पंखा चल रहा है। 3 आदमी आराम से हम यहाँ पे सो जाएंगे। और इसका किराया है मात्र 1000 रुपये। बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 30 किलोमीटर है और फिर हम सुबह निकलने वाले हैं यहाँ वहाँ के लिए, पचमढ़ी के लिए।